तो दोस्तों, ये है महाबली दशानन रावण की कुंडली। रावण, महाबली दशानन। देखिए, लगन में ही उच्च के सूर्य। क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी, क्या बात। बचपन से ही महाबली दशानन का नाम दिया गया। तो अब जब शनि लगन में ही उच्च के हो जाएंगे तो व्यक्ति तो फिर बहुत ही बड़ा पर्सनैलिटी होगी। तो क्या क्या पंच महापुरुष योग, कैसे कैसे सम्राटों के योग इनकी कुंडली के अंदर बने हुए हैं। एक ग्रह ये उच्च का हो गया, फिर शनि चंद्र योग बन गया। पुनर्भू योग भी इसे कहा जाता है। शनि, वैसे तो इसको कई लोग इसको चंडाल योग भी बोलते हैं, लेकिन ये है नहीं, पुनर्भू योग है वास्तव में ये शनि चंद्र। इसके बारे में आप चाहेंगे तो बाद में कभी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा योग होता है, लेकिन आदमी रहस्य विद्याओं को जानने वाला, गुप्त विद्याओं को जानने वाला, ये सब योग भी ये देता है। और रावण की जीवन में ये सब था। मंगल यहाँ पे फिर स्टार है, सूर्य भी स्टार है। अब शुक्र को आपने देखा तो शुक्र भी स्टार है। बुध यहाँ पे नीच है। अब आपने देखा, अब ये महाबली दशानन की कुंडली है। अब जब आप इस कुंडली को जरा डिटेल्स में देखते हैं तो क्या आप इस कुंडली के अंदर पाते हैं? खर्चे का भाव नीच होना चाहिए। खर्चा उच्च नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये सस्टेस चला गया, ये देखिए। और कौन है? बुध। और बुध को मैंने क्या लगा रखा है? गोला। खर्चा नीच हो गया, आ गया पैसे, बन गया यानी कि पैसे का स्टार। ये देखिए, धन का स्वामी कहां चला गया? 8 है मंगल, सुख के स्थान में। कैसा है? उच्च का है। धन का स्टार बन गया। आय, आय व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कहां गया सूर्य? उच्च का। धन का स्वामी उच्च, आय का स्वामी उच्च, धन का स्वामी उच्च और व्यय का स्वामी नीच। यानी कि धनाढ्य होना व्यक्ति का ग्रंटेड है, और वो भी केंद्र में बैठे हुए ग्रह ये सब कर रहे हैं। सिर्फ ये जाके घुस रहा है उसमें जहां से घुसना चाहिए। एक तो नीच और ऊपर से सस्टेश में अस्त हो रहा है। और लोगों के अक्सर धन का भाव अस्त हो रहा है, कोई लगन अस्त हो रहा है, फर्स्ट लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ये है वो धनाढ्य होने के स्टार। ये एग्जाम्पल है बड़े बड़े कुबेरों की कुंडलियां, जो धन धन कुबेर होते हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग पाए जाते हैं। कोई लल्लू पिंजू की कुंडलियों में ये योग नहीं होते। तो ये कुंडलियां हमें सिखाती हैं ज्योतिष। यही है वो आधार ज्योतिष का। अब हम देखेंगे रावण ने, जो बहुत बड़ा कलंक है, आज तक पुतला जलाया जा रहा है कि रावण ने सीता को चुराया। रावण का आज तक वो नाम खराब है। वैसे सब जानते हैं कि रावण ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे। उल्टे काम करना उसने इसलिए शुरू किए थे ताकि उसका नाश हो, क्योंकि दुनिया से जाना भी जरूरी है। सीता रावण की पुत्री थी और वो उसको पुत्री की दृष्टि से देखता था। ऐसे कई रामायण हमारे पास मौजूद हैं। नील रामायण, पता नहीं कितने रामायण हैं, जिनमें अलग अलग रामायण को अलग अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। अब लेकिन पूरे भारतवर्ष में जलाया जाता है रावण का पुतला, और उस बात की बदनामी आज तक चल रही है। आखिर क्या है इस कुंडली के अंदर जो बदनामी चल रही है? यह है पत्नी का भाव, व्यक्ति के विवाह का भाव। शनि देख रहे हैं यहां पर नीच दृष्टि से। ये देखिए, शनि की नीच दृष्टि, और ऊपर से बैठे हैं सूर्य। शनि की अपने पिता से नहीं बनती, लेकर कूदी परे पताला। शनि चालीसा में आता है। सूर्य देव को इन्होंने निगल के पाताल लोक में धंस गए थे और दंड दिया था कोड़ का। पिता पुत्र की आपस में मैत्री नहीं है। शनि और सूर्य की मैत्री नहीं। एक तो सूर्य ऊपर से उच्च का और ऊपर से शनि की नीच दृष्टि। तो यानी कि, और किस भाव में? पत्नी के भाव में। तो वो जो माता सीता को चुराना और उनको, वो उसके लिए जो कलंक इनके ऊपर लगा है, और जो भी इन्होंने किया, जो भी मति भ्रष्ट हुई, चाहे इच्छा से किया ना इच्छा से किया, वो आपने देखा कि इस भाव की वजह से। और वो आज तक नहीं हटा, क्योंकि शनि के दिए गए डिसीजंस कभी बदलते नहीं हैं। ये तो फर्स्ट फेज से ही बहुत हाई फाई थे रावण दशानन। जल्दी ही बचपन से मतलब आगे हो गए। पहले तो ऋषि के पुत्र थे, मैं जानता हूं मैं, लेकिन उसके बाद वो महाबली दशानन हुए, ये हुए वो हुए। और अब जब दुनिया से जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? सम्मानपूर्वक थोड़े ना जाएंगे। वो एक राक्षस की भांति गए, अपमान से गए, और एक किसके हाथों मारे गए? अगर दुनिया में देखा जाए, लास्ट में बोला ना उन्होंने श्री राम, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भिखमंगे बनवासियों के इसमें जाके बैठ जाऊं। वास्तव में सम्राट था भगवान, उसका इतना पुण्य तेज था कि भगवान के पैर नंगे हो गए थे उसे। भगवान को स्वयं मोक्ष देने के लिए उसके घर पर आना पड़ा, और पूरी राक्षस प्रजाति को रावण मोक्ष में ले गया। इतना भयंकर पुण्य था। और जब भगवान रावण से सामना हुआ, भगवान के खुद के पैर नंगे हो गए और रावण रथ पर ही मौजूद था। इतने बड़े बड़े रावण की बातें हैं। रावण तो तब से था जब तक आदि शक्ति तपस्या करती थी। बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजें, वो एक अलग विषय है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पे। लेकिन जाएंगे कैसे रावण? अपमान के साथ जाएंगे, निंदा के साथ जाएंगे। व्यय, ये देखो मृत्यु का भाव देखिए, सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, जहां पर इनकी मृत्यु लिखी है। कैसे लिखी है? ये सस्टेश हो गया।
है उच्च का कि चलो भगवान के हाथों मारे गए, और सेकंड फेज में थे राजा ही, ऐसा नहीं कि राजा नहीं थे। लेकिन अब ये कोई शनि तो है नहीं यहाँ पे कोई उच्च दृष्टि से देख रहे हैं या कुछ है कि यहाँ ये बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर ये सस्टेस चले गए, इसको रोग लग गया। ये उच्च के हैं, चलो ठीक है, उच्च के हैं कि मारे भगवान के हाथों गए, मोक्ष मिला, सारी बातें। तो ये थी दोस्तों महाबली दशानन की कुंडली।